1947 का साल हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत अहम मोड़ था। सदियों तक अंग्रेजों की हुकूमत के बाद भारत ने आखिरकार अपना ख्वाब, आज़ादी का ख्वाब पूरा कर लिया। लेकिन इस खुशी के मौके पर एक बहुत बड़ा गम भी था, भारत का बंटवारा। इस घटना ने दो नए देश बनाए, भारत और पाकिस्तान, लेकिन इसके साथ ही भयंकर हिंसा, उजाड़ और दर्द भी आया। ऐसा दर्द जो पहले कभी नहीं देखा गया था। भारत का बंटवारा एक पेचीदा और बहुआयामी घटना थी जिसके पीछे कई गहरे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। 1947 की घटनाओं को समझने के लिए हमें बंटवारे से पहले के सालों को देखना होगा, इसमें शामिल अहम लोगों को जानना होगा और उन लंबे समय तक चलने वाले नतीजों का विश्लेषण करना होगा जो आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। यह निबंध बंटवारे के ऐतिहासिक संदर्भ, इसके कारण बने कारकों और इस महत्वपूर्ण घटना के तुरंत बाद के नतीजों पर प्रकाश डालेगा। यह बंटवारे की मानवीय कीमत, बड़े पैमाने पर विस्थापन, हिंसा और इस ऐतिहासिक त्रासदी की स्थायी विरासत के बारे में बताएगा। हम भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर बंटवारे के प्रभाव, उसके बाद हुए युद्धों और चल रहे क्षेत्रीय विवादों की जांच करेंगे। अंत में यह निबंध सुलह की दिशा में किए गए प्रयासों और दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग के भविष्य के लिए आशा पर विचार करेगा। बंटवारे के बीज 1947 से बहुत पहले बोए गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने जहां एक तरफ पूरे भारत को एक ही प्रशासन के तहत ला दिया था, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को भी बढ़ावा दिया। अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति ने अक्सर कुछ धार्मिक या जातीय समूहों का पक्ष लिया, जिससे अलग अलग समुदायों के बीच नाराजगी और अविश्वास पैदा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय ने इस खाई को और गहरा कर दिया। हिंदू महासभा जैसे संगठन हिंदू हितों की वकालत करते थे और अक्सर मुसलमानों को स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अलग और संभावित रूप से अविश्वासी के रूप में चित्रित करते थे। धार्मिक अंतर की यह कहानी हिंदू समाज के कुछ वर्गों के बीच लोकप्रिय हुई। दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग शुरू कर दी। जिन्ना ने तर्क दिया कि मुसलमान, जो बहुसंख्यक हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने एक अलग वतन की कल्पना की जहां मुसलमान अपने कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार हिंदू प्रभुत्व से मुक्त होकर रह सके। जैसे जैसे 20वीं सदी में आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे आ गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक एकजुट और स्वतंत्र भारत की वकालत की जहां हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें। गांधी जी ने अपनी अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव की विचारधारा के साथ धार्मिक विभाजन को पाटने और भारतीयों के बीच एकता की भावना पैदा करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और एक एकजुट भारत दुनिया के लिए आशा की किरण हो। हालांकि गांधी जी के प्रयासों के बावजूद सांप्रदायिक विभाजन बढ़ता रहा। मुस्लिम लीग की एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को गति मिली, जो हिंदू प्रभुत्व के डर और धार्मिक पहचान के बढ़ते ध्रुवीकरण से प्रेरित थी। सत्ता साझेदारी समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और लीग की विफलता ने स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे 1947 की दुखद घटनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1947 में जब अंग्रेज भारत को आजादी देने की तैयारी कर रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम सवाल का हल खोजने का काम भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पर आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़कने से स्थिति लगातार अस्थिर होती जा रही थी। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने के कठिन काम का सामना करते हुए माउंटबेटन ने कांग्रेस और लीग के साथ विचार विमर्श करके ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना प्रस्तावित की। विभाजन योजना, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, को कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, हालांकि अनिच्छा से। दोनों नए राष्ट्रों के बीच सीमाओं का निर्धारण करने का काम एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था। रेडक्लिफ लाइन, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, जल्दबाजी में और इस क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक या आर्थिक वास्तविकताओं की बहुत कम परवाह किए बिना खींची गई थी। इस मनमाने विभाजन के नई बनाई गई सीमा के दोनों ओर लाखों लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपनी आजादी हासिल कर ली।
जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि आज़ादी की खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि भारत के विभाजन ने अभूतपूर्व हिंसा और अराजकता की लहर अनलीश्ड कर दी थी। जैसे ही रेडक्लिफ लाइन ने पंजाब और बंगाल को विभाजित किया, मिश्रित हिंदू और मुस्लिम आबादी वाले दो प्रांत, लाखों लोग खुद को सीमा के गलत तरफ पाया। हिंदू, मुसलमान और सिख जो पीढ़ियों से साथ रहे थे, अब उन्हें अलग अलग राष्ट्रों का माना जाने लगा। उनका साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंध अचानक मीनिंगलेस हो गए। विभाजन ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक को जन्म दिया, जिसमें अनुमानित 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए। पाकिस्तान में हिंदू और सिख भारत भाग गए, जबकि भारत में मुसलमानों ने पाकिस्तान में शरण ली। नवगठित सरकारें शरणार्थियों की भारी आमद से निपटने के लिए तैयार नहीं थी और जमीनी स्तर पर स्थिति जल्दी ही अराजकता में बदल गई। विभाजन के बाद हुआ सामूहिक पलायन अकल्पनीय पीड़ा और क्रूरता से भरा था। लोग अपने घरों से जो भी सामान ले जा सकते थे, उसे लेकर भाग गए। अपनी जान, अपनी आजीविका और अक्सर अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ गए। यात्रा स्वयं खतरे से भरी थी, क्योंकि ट्रेनें, बसें और बैलगाड़ियां शरणार्थियों से भरी हुई थीं, जिससे वे हमलों के आसान निष्क्रिय बन गए। प्रवासन मार्गों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने एक दूसरे पर ऐसी क्रूरता से हमला किया जिसने अनुभवी पर्यवेक्षकों को भी झकझोर कर रख दिया। भीड़ ने शरणार्थी काफिले पर हमला किया, गांवों को जला दिया गया और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार